Assalamualaikum guys, how are you? I hope you all are fine। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2.5 एक्सरसाइज का लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 5। वेरीफाई द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है हमारे पास log 5 के ऊपर पावर 7 है, मल्टीप्लाई के सिंबल log 7 के ऊपर पावर 25 है, बराबर है 2 के। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सेम क्वेश्चन नंबर 4 वाला काम, बिल्कुल सेम, बस यहाँ पर नंबर थे, वहाँ पर जो है वो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स थे और कुछ भी नहीं है। सपोज करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, वही सपोज, अच्छे से लिखता हूँ थोड़ा इसको, वही सपोज वही, और सपोज क्या, हम जो है वो ये और ये इन दोनों को वैल्यूज़ को सपोज करेंगे और कुछ भी नहीं। तो log 5 के ऊपर पावर 7 बराबर है x सपोज कर लेते हैं हम। उसके बाद दूसरी वैल्यू है हमारे पास log 7 के ऊपर पावर 25, जिसको हम z सपोज कर लेते हैं। सही, z सपोज कर लेते हैं और जो है वो x सपोज कर लेते हैं। अब क्या, अब जो है वो कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इनको क्या करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लॉग ख़त्म हो जाता है, बेस सेम रहता है, पावर जो है वो एक्सचेंज हो जाती है। x 7 की जगह 7x की जगह वही करेंगे, 5 सेम रहेगा, x बराबर है 7 के। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन 7 सेम रहेगा, 25 2 की जगह 2, 25 की जगह, सॉरी मैं भी इसको 2 पढ़ रहा हूँ, ये z है, ओके z फाइन। 25 z की जगह z, 25 की जगह 7 सेम रहेगा, जो है वो z बराबर है किसके? 25 के। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये भी जो क्वेश्चन नंबर 4 था, उसका जो लास्ट प्रॉब्लम था वो किया था हमने, उसी तरीके से है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है? कंपैरिजन नहीं करवानी, कंपैरिजन नहीं करनी हमें यहाँ पे। सही, यहाँ पर हमने कंपैरिजन नहीं करनी। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? यहाँ पर हमने ये करना है कि जो है वो पुट 7 पुट करना है, जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। पुट 7 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में 7 को पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 ये है और 7 ये है। सही है, 7 की वैल्यू को पुट करना है। सही है, तो क्या करना है हमें? 7 के ऊपर z जो कि बराबर है 25 के, ये क्या है? इक्वेशन नंबर 2 हमने लिखी। अब 7 की वैल्यू क्या है? 5 के ऊपर पावर x, तो 7 की जगह वो लिखेंगे, तो वो कौन सी है? 7 की वैल्यू 5 के ऊपर पावर x और उसके ऊपर पावर z बराबर है 25 की। फाइन, 25 के। अब जो है वो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 25 हैं, तो हमें यहाँ पर भी 5 बनाने हैं। उसके लिए हमने क्या करना होगा? उसके लिए हमने ये करना होगा, 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आ जाएगा। तो 5 के ऊपर पावर 2 ये बराबर है 25 के बराबर है ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं ना। तो हम 5 के ऊपर पावर 2 कर देंगे, हम यही करेंगे। तो 5 ये x और y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x और y नहीं बल्कि z और x और z आपस में क्या हो गए? मल्टीप्लाई हो गए। सही, बराबर है 5 के ऊपर पावर 2। सही है, 5 के ऊपर पावर 2, तो 5 बेसिस सेम है तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। बाकी बचा क्या लास्ट में? x z बराबर है किसके? 2 के। और x और z की वैल्यू ऊपर कौन सी हमें मिली हुई थी? x की वैल्यू मिली हुई थी log 5 के ऊपर पावर 7, और z की वैल्यू कौन सी थी? मल्टीप्लाई के सिंबल देते हैं, z की वैल्यू थी log 7 के ऊपर पावर 25, जो कि बराबर है 0 के, और ये जो कि बराबर है 2 के। और ये आपका जो है वो प्रूव हो गया, प्रूव्ड, एंड आंसर भी आपका जो है वो आ गया। आई होप अच्छे से ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गया होगा। कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, और ये इतना प्रॉब्लम मुश्किल भी नहीं है। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वाला कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? ये भी बिल्कुल सिंपल है। क्या करेंगे? सपोज करेंगे हमेशा की तरह। सपोज कौन सा? x और y कर लेते हैं इस बार। सही, log 3 के ऊपर पावर 2 बराबर है किसके? x के, और log 281 बराबर है y के। ये हमने दो सपोज कर लिए। सही, अब क्या करेंगे? कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमें हमेशा की तरह कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सही, और क्या? 2x की जगह x, 2 की जगह log ख़त्म, 3 सेम रहेगा, और जो है वो यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। सही है,
उसमें भी इसी तरीके से लॉग खत्म हो जाएगा, 2 सेम रहेगा, y आ जाएगा यहाँ पर 81 आ जाएगा। सही, ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी, ये हो गई इक्वेशन 2 आपकी। सही, ये दोनों इक्वेशन हो गई। अब क्या, अब जो है वो कुछ ये के पुट 2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में 2 को पुट करना है। किस तरीके से, इक्वेशन 2 ये है तो पहले ये लिख लेते हैं, 2y बराबर है 81 के। सही, तो यह है 2 की वैल्यू क्या है, 3x है, तो यहाँ पर आप 3x रख दें, किसकी 2 की वैल्यू, यहाँ पर y रख दें, बराबर है 81 के। अब जो है वो x और y आपस में जो है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 81 का इशू हल करेंगे। ये 3 है, यहाँ पर हमने 3 लाना है, जैसे हम जो है वो बेस को आपस में कैंसिल आउट कर सकें, उसके लिए हमने यहाँ पर भी 3 लाना है। किस तरीके से 3 लाएंगे, इस तरीके से, आइए बताता हूँ। सबसे पहले आप 81 के जो है वो फैक्टर्स देख लें, इनको यहाँ इस तरीके से हम कर सकते हैं। सही, 81 को 3 का कितनी बार लगता है आपको पता है, 27 बार। 27 को 3 का कितनी बार लगता है, 9 बार। 9 को 3 का 3 बार, 3 को 3 का 1 बार। तो यहाँ पर ये तीनों जो है वो फैक्टर्स निकल आए हमारे, ये निकल आए हमारे फैक्टर्स। क्या करेंगे, आइए बताता हूँ। 3xy, सही, ये तो 3xy हो गए। एक मिनट, इसको फिर से लिखते हैं। 3 यहाँ पर xy बराबर है 3 के ऊपर पावर 4। ओके, 3 के ऊपर पावर 4, अगर इसको आप 3 के ऊपर पावर 4 का मतलब क्या है, मतलब 3 को मल्टीप्लाई करवाएं 4 बार, 3 मल्टीप्लाई 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9 आ गया इन दोनों को, और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 27 आएगा। 27 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे आप तो 81 आपका आ जाएगा। मतलब ये हमने जो है वो सही चीज़ की, जो कि अभी हमने की। सही है, तो 81 इस तरीके से हमारा जो है वो 81 कन्वर्ट हो गया 3 में, और बेसिस सेम कर दिया हमने। बेसिस सेम करके इसको आपस में कैंसिल आउट कर लिया, और एक्स वाई बराबर है किसके, 4 के। एक्स वाई बराबर है किसके, 4 के। और आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पर हमने जो नंबर हमें मिला हुआ है उसको हमने बराबर करना है इस नंबर के साथ। किस तरीके से, उसके लिए आप जो है वो इस पावर की जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं। सही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो नंबर होगा ना, मतलब उस हिसाब से आप जो है वो ये चीज़ करेंगे। सही है, ये थोड़ी सी बड़ी लेवल की बात है, अगर आपके जहन में बैठी तो ओके, वरना ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करें, बाकी बातें आप छोड़ दें। सही है, और अब जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू रखते हैं आप, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या है, log 3 के ऊपर पावर 2। सही है, मल्टीप्लाई की सिंबल log 2 के ऊपर 81 बराबर है 4 की। ये आपका जो है वो प्रूव हो गया, प्रूव्ड आंसर आपका आ गया। आई होप समझ आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से कर लेते हैं। तो इसी तरीके से मैंने थर्ड वाला लिख लिया है, इसको भी बिल्कुल सपोज ही करेंगे, सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन हो गया आपका। अब जो है वो सपोज आपका, सपोज क्या के जो है वो log 5 के ऊपर पावर 343 जो कि बराबर है x के, और log 7 के ऊपर पावर 25 जो कि बराबर है y के। सही, ये दोनों चीज़ें हमने कर ली। अब जो है वो क्या, अब कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम जो है उसको कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या, सबसे पहले आप जो है वो log तो नहीं लिखेंगे बिल्कुल भी, और उसके लिए हमें 5 सेम रखना है। 343 की जगह x की जगह 343, 5 यहीं पे, x बराबर है किसके, 343। सही है, और उसके बाद क्या, नीचे भी ये इक्वेशन 1 बन गई हमारी, और नीचे भी इसी तरीके से इसको करेंगे। 7 यही रहेगा, 25 y की जगह, y 25 की जगह, तो 7 यही रहा, y आ गया 25 आ गया। सही है, ये हो गया इक्वेशन, ये हो गया हमारी इक्वेशन 2। अब जो है वो क्या, एज ऑलवेज क्या करेंगे हम, जो है वो 343 पुट करेंगे। एक मिनट, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जैसे हमने पिछली वीडियोस में किया था, पिछले प्रॉब्लम से बल्कि हमने किया था वही चीज़ करनी है हमें, बट यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व भी करना है। इक्वेशन 2 को हमने थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है। किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, 7 के ऊपर पावर y, ये हमें इसको ही सॉल्व कर रहे हैं हम अभी। सही, और ये 5 के ऊपर पावर 2 बन सकती है ना, तो उसको बनाएंगे। सही, इस तरीके से बनाएंगे इसको, और ये जो है वो 2 यहाँ पर है तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। सही, तो 7
के ऊपर पावर y अपॉन 2 बराबर है किसके 5 के। हमने जो है वो यहाँ पर पावर नहीं लगानी होती, इसलिए मैंने पावर इसकी ये जो यहाँ पर थी मल्टीप्लाई में यहाँ आकर डिवाइड में हो गई, सही, यहाँ इस तरफ आ गई, मतलब इस साइड में लानी है हमें, सही। और अब जो है वो आगे सॉल्व करना है इसको। किस तरीके से आगे सॉल्व करना है, पुटिंग पिछली वीडियोज़ में हमने वीडियोज़ बोल देता हूँ बार बार। पिछले प्रॉब्लम में हमने पिछले जो भी प्रॉब्लम्स थे उसमें हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट किया था फर्स्ट इक्वेशन को, बट फर्स्ट वाले इक्वेशन को, लेकिन यहाँ पर हमने सेकेंड वाले को पुट करना है। 5 पुट करना है हमें किस में, जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में किस तरीके से करेंगे, 5 की वैल्यू क्या है 7 के ऊपर पावर y अपॉन 2, तो यहाँ पर क्या करना है हमें 7 लिखना है हमें, उसके ऊपर। और सबसे पहले एक बात और कि सबसे पहले ये लिख लेते हैं हम जो वो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 5x बराबर है 3 4 3, सही। अब जो है वो यहाँ पर पुटिंग 5 इक्वेशन 1, 5 जो है 5 की वैल्यू जो है वही पुट करनी है हमें यहाँ पे, सही। तो यहाँ पर 5 है पहले से ही, तो अब यहाँ पर हो जाएगा 7, उसके ऊपर पर y अपॉन 2, और 1 मिनट फिर से लिख लेते हैं, 7y अपॉन 2, उसके ऊपर पावर क्या x जो कि पहले से मौजूद है, और उसके बाद यहाँ पर क्या 343 सेम, सही। अब इसको अगर आप देखेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो xy अपॉन 2 हो सकता है, सही। तो वही करेंगे हम, x यहाँ पर मैं कर रहा हूँ प्रॉब्लम को आगे, xy अपॉन 2, यहाँ पर z आ गया आपका, सही है, बराबर है 343 को हमने कन्वर्ट करना है 7 के हिसाब से। तो किस तरीके से 7 को अगर आप 3 के पावर में लिखेंगे जो कि बराबर होगा 43 के, 343 के, सही। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अभी वैसे सेम हो गए तो आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, बचा क्या xy अपॉन 2 बराबर है 3 के, सही। ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ये स्टेप, तो ये xy बराबर है किसके 2, यहाँ पर डिवाइड में था, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया ना, तो बराबर है 2 मल्टीप्लाई बराबर है किसके, 1 मिनट, 2 मल्टीप्लाई 3 के, तो बराबर हो गया ये 6 के। यहाँ से ये स्टेप कर लेते हैं हम, तो फाइनल हमें क्या मिला था, xy बराबर है 6 के, और x और y की वैल्यू कौन कौन सी हैं, log 5 के ऊपर पावर 343 मल्टीप्लाई log 7 के ऊपर पावर 25 जो कि बराबर है किसके 6 के। ये हमने प्रूव कर लिया, ये चीज़ें हमने प्रूव कर ली। फाइनल आपका आंसर जो है वो ये वाला आया, सही। फाइनल इट्स योर आंसर। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे कर लिया, आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करेंगे तो ये साफ दिखेगा आपको, सही। और ये जो स्टेप्स थे यहाँ पे फिर से मैं इसको रिवाइड कर लूँ तो पुटिंग इक्वेशन, ये जो 2 इक्वेशन हमने जो है बनाई, जो इक्वेशन 2 बनाई उसमें सेकेंड इक्वेशन थी जो उसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया, थोड़ा सा वेरीफाई किया, थोड़ा सा उसको रिचार्ज किया, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो हमने किया, ये 2 उस तरफ लेके गए, हमने खाली यहाँ पर 5 कर लिया, और अब जो 5 था ये हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में। कहाँ पे, यहाँ पर 5 की वैल्यू पुट की हमने, 5 नहीं पुट किया, 5 की जो वैल्यू थी वो पुट की। यहाँ पर 5 की वैल्यू क्या थी, 7 के ऊपर पावर y अपॉन 2 था, x और y सेम हो गए, अपॉन में 2 हो गया, सही। और 7 वही रहा, और यहाँ पर xy यहाँ पर देखिए अगर xy अपॉन 2 था, यहाँ पर 7 वही रहा, और 7 के ऊपर पावर 3 हो गया जो कि बराबर था 343 के, सही। और ये जो है वो वैसे सेम हमने किए, आपस में कैंसिल आउट हो गए। फाइनल आपका जो है वो x अपॉन y हो गया 2 अपॉन बराबर है 3 के, और ये जो 2 यहाँ पर डिवाइड में था वहाँ जाकर मल्टीप्लाई किया, 6 हो गया, xy बराबर है 6 के, जो कि हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया, प्रूव्ड। आई होप ये अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। लास्ट वाला कर लेते हैं जल्दी से। तो इसका लास्ट प्रॉब्लम मैंने लिख लिया है, और ये भी बिल्कुल सिंपल है, उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने पिछला प्रॉब्लम किया, बट पिछला प्रॉब्लम जो था वो थोड़ा सा लेंदी था, इस वजह से जो है वो नीचे आपको मुश्किल आई होप होगी कि सॉल्व करने में। बहरहाल इसको कर लेते हैं जल्दी से। तो वही सपोज वाला सीन सेम है, और क्या है, x और y सपोज करें log 6 के ऊपर पावर 16 जो कि बराबर है x के, और log 2 के ऊपर पावर 216 जो कि बराबर है किसके, y के, सही। और अब जो है वो क्या, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि 16x की जगह x16 की जगह 6 सेम रहेगा, log खत्म हो जाएगा, 6 सेम रहा, x आ गया ऊपर, 16 आ गया यहाँ पे, सही, बराबर है
और ये बन गया हमारा क्या, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही 2 सेम रहेगा, लॉग ख़त्म हो जाएगा, 2 के ऊपर पावर वाई आ जाएगा, बराबर होगा 216 के, जो कि बराबर है, जो कि है सेकंड इक्वेशन, बराबर नहीं है बल्कि, सही है। और इसको अभी हमने थोड़ा सा वेरीफाई करना है या रीअरेंज करना है, आप ऐसा बोल दें तो वो किस तरीके से करेंगे। 6 के ऊपर पावर x बराबर है 4, बल्कि नहीं, एक मिनट, हाँ, तो अभी क्या करना है, 16 है नहीं यहाँ पर, ये 16, तो 2 के ऊपर पावर आप 4 कर दें और ये बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 2 के साथ 4, 4 को 2 के साथ 8, 8 को 2 के साथ 16, सेम आ गया, सही है। तो इसी तरीके से ये चीज़ हमने करनी है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा जो है वो, इसको रीअरेंज हमने थोड़ा सा किया इक्वेशन नंबर 1 को, सही। और ये इक्वेशन नंबर 1 को रीअरेंज करने के बाद ये आया हमारे पास। और ये जो 4 है ना, 4 यहाँ पर ये पावर इस तरफ चली जाएगी, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 के ऊपर पावर x/4 बराबर है 2 के, सही है। ये आ गई हमारी इक्वेशन। अभी ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1, रियल इक्वेशन नंबर 1। ये हम कहीं पे भी ये पुट नहीं करेंगे, ये वाली पुट करेंगे, फाइन। चले, तो इक्वेशन नंबर 2 पुटिंग, अब मैं लिख लेता हूँ, पुटिंग इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2, सही है। और वही करेंगे यहाँ, मैं अभी यहाँ से ऐसे स्टेप करता चला जाऊँगा, सही है। तो फिर इंशाल्लाह जो है वो मुश्किल नहीं होगी आपको। तो यहाँ पर हमने क्या करना होगा कि ये जो इक्वेशन है इसमें पुट करनी होगी ये इक्वेशन। सबसे पहले ये लिख लेते हैं, 2 के ऊपर पावर y जो कि बराबर है किसके, 216 है, सही है, 216 के। अब जो है वो यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या होगा कि इस 2 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर 2 की वैल्यू रखेंगे। 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 के ऊपर पावर 4 x/4, ये 2 की वैल्यू है। तो 2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो 2 की वैल्यू कौन सी है, x6, एक मिनट फिर से लिखते हैं इसको, 6x/4, इसके ऊपर पावर y, ये इस वाला सेम देंगे, बराबर है 216 की। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, सही। अब अभी क्या करना है, हमें बेसिस सेम करने होते हैं तो वही करेंगे, पर उससे पहले ये जो है वो मसला सॉल्व कर लें इनका। 6x/y अपॉन में 4, ये हो गया यहाँ पर जो है वो पावर, सही। अब जो है वो 216 का मसला सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो है वो 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। 6 और 6 हो गए 36, 36 और 6 3 हो गए, ये हो गया 216। तो मतलब 3 बार 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका जो है वो 216 आ जाएगा, सही। तो वही करेंगे हम, बराबर है 6 के ऊपर पावर 3, सही है। और अभी बेसिस सेम हो गए आपके, तो बेसिस आपस में ख़त्म हो सकते हैं, सही। बचा क्या, xy/4 बराबर है 3 के, ये बचा। तो ये आप यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो xy बराबर होगा 4 × 3 जो कि बराबर है 12 के। और अभी यहाँ पर हमने जो है वो क्या करना होगा, x और y की वैल्यू रखनी होगी। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, log 6 के ऊपर पावर 16 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है हमारे पास, log 2 के ऊपर पावर 16 जो 16 नहीं बल्कि 216 बराबर है किसके, 12 के। तो वो हमने चीज़ यहाँ से प्रूव कर ली, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और क्यूरी कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा। और यू शुड ट्राई टू रीवॉच द वीडियो इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फर्स्ट वॉच। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया तो फिर भी जैसे मैंने अभी बोला आपको कि सेटिस्फाई नहीं है तो आप फिर से वीडियो देखें, फिर से देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा जो है वो नंबर आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे, आप जो है वो यहाँ से भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। सी यू सून विद द ग्रेड 1।